नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम धनु लग्न की कुंडली में यानी सैजिटेरियस में सेकंड लॉर्ड शनि देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शनि देवता धनु लग्न की कुंडली में किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा है, तो ये सैजिटेरियस यानी धनु लगन की कुंडली है। तो इसमें बृहस्पति देवता ने शनि देवता को क्या दिया? धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया और एक पराक्रम का, मेहनत का डिपार्टमेंट दिया। तो 2 डिपार्टमेंट दे करके इस कुंडली में शनि देवता को अति मारक ग्रह बना दिया। तो शनि देवता धनु लगन की कुंडली में एक मारक ग्रह है, मारक ग्रह की पदवी पर हैं। अब दोस्तों, ये शनि देवता यदि लगन में ही बैठे हों, जातक के पास धन की कमी कभी नहीं रहेगी शनि देवता की दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों, एक बार शनि देवता की प्लेसमेंट देखने से पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लें। यदि वह 1, 2, 3 डिग्री का है तो वह इतना फल देने में सक्षम नहीं है। यदि वह 28, 29, 30 डिग्री के पड़े हैं तब भी वह इतना ज़्यादा बुरा फल नहीं देंगे। तो दोस्तों, अगर तो शनि देवता पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ पर धन का भाव नहीं रहने देंगे जातक के पास कभी भी अपनी दशा और अंतरदशा में, क्योंकि धन कुटुंब वाणी के मालिक हैं और धन को जातक बाई बर्थ अपने सर पर लेकर पैदा हुआ है। तो ऐसे जातक को धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जातक की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में जरूर देंगे। जातक को जॉइंट पेन हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो जातक को यहाँ पर मंद बुद्धि हो सकता है। जातक की बुद्धि को थोड़ा सा कम करते हैं शनि देवता यहाँ पर, और दिमाग में शांति नहीं रहने देते, जातक की पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं, छोटे बहन भाई के साथ कड़ा क्लेश। सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो पत्नी सुख में कमी कर देंगे, डेली वेजेस में कमी कर देंगे और पार्टनरशिप से नुकसान करवाएंगे। और 10वीं दृष्टि शनि देवता की यहाँ पड़ी तो कामकाज के रिगार्डिंग दिक्कत और परेशानियाँ शनि देवता अवश्य देंगे, क्योंकि दोस्तों इस कुंडली में शनि देवता मारक ग्रह हैं। अब दोस्तों, शनि देवता दूसरे भाव में आ गए यानी ऑन साइन के हो गए अपने घर में। धन का कभी अभाव नहीं रहेगा जातक को दशा में, परिवार का सुख मिलेगा। पर जातक की वाणी थोड़ी उग्र होगी यहाँ पर, क्योंकि शनि देवता एक क्रूर प्लेनेट है। तो यहाँ पर जातक की वाणी को अवश्य ही वो थोड़ा क्रूर करेंगे। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर माता सुख में कमी करेंगे, माता को दिक्कत परेशानियाँ, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानियाँ देंगे, सुख सुविधाओं में कमी करेंगे। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो हर काम काज में ऑब्स्टेकल और बाधाएं शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में जरूर देंगे जातक को। और 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो आय भाव के लिए दिक्कत परेशानी, बड़े बहन भाई के साथ कलह क्लेश और फुलफिल ऑफ डिज़ायर में दिक्कत परेशानी और छोटी मोटी बीमारियाँ भी शनि देवता अवश्य देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि देवता इस भाव के लिए अच्छे रिजल्ट देंगे सिर्फ। अब दोस्तों, शनि देवता तीसरे भाव में आ गए यानी अपने ऑन साइन के आ गए, तो मारक प्लैनेट जिस भाव में जाएगा उस भाव को एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पर बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं, छोटे बहन भाई से कलह क्लेश, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जब तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो अपनी दशा और अंतरदशा में पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना, ऑब्स्टेकल, बाधाएं, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, ऐसे इन दिक्कतों परेशानियों में भी शनि देवता जातक को अवश्य फंसा सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानना और विदेशी यात्राओं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ जातक को नहीं देंगे शनि देवता। 10वीं दृष्टि यहाँ डाली बेफजूल के व्यय, बेफजूल की यात्राएं, लंबी बीमारी का योग, जेल यात्रा तक का योग बना देते हैं शनि देवता। और यहाँ से विदेश बाहर जाने का भी योग शनि देवता अवश्य बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी शनि देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों, शनि देवता चौथे भाव में आ गए यानी माता के भाव में, सुख सुविधाओं के भाव में। अपनी दशा और अंतरदशा में कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। माता के साथ कलह क्लेश रहेगा, माता को बीमार करेंगे, माता को जॉइंट पेन की दिक्कत परेशानी देंगे और अपनी दशा और अंतरदशा में आपको किसी प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने नहीं देंगे शनि देवता। यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, पत्नी के साथ कलह क्लेश रहेगा, डेली बेसिस में कमी करेंगे और दाम्पत्य सुख में कमी कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो काम काज के रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल और बाधाएं शनि देवता देते ही मिलेंगे। और 10वीं दृष्टि जो यहाँ पर डाली तो जातक की बुद्धि को कम करके उसको शारीरिक कष्ट देने में भी पूर्ण रूप से सक्षम होंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों, यहाँ पर भी शनि देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे।
अब दोस्तों शनि देवता 5वें भाव में आ गए, यानी 1 नंबर राशि में। यहाँ पर दोस्तों शनि देवता नीच के हो गए, यानी एक तो पहले से ही मारक और दूसरा नीचता में चले गए शनि देवता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा फल देंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो दोस्तों यहाँ से तीसरा भाव यहाँ देखा तो पत्नी के साथ कलह क्लेश, डेली बेसिस में नुकसान, पार्टनरशिप में नुकसान। यहाँ से सप्तम भाव यहाँ देखा तो आय में दिक्कत परेशानी, इनकम की बढ़ोतरी में दिक्कत परेशानी, बड़े बहन भाई के साथ कलह क्लेश, छोटी मोटी बीमारियाँ अवश्य देंगे शनि देवता। और 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो दोस्तों शरीर के अंदर दिक्कत परेशानियाँ जातक की सदैव बनी रहेगी, क्योंकि नीचता की शनि देवता यहाँ पर 5वें भाव में नीच के हो गए। तो हर जगह वो अपनी नीचता की दृष्टि डालेंगे तो बहुत बुरा परिणाम देंगे। दोस्तों शनि देवता 6ठे भाव में आ गए, यानी ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन। तो ऊपर से तो मारक प्लैनेट और ऊपर से मारक स्थान में आ गया, बुरे भाव में आ गया, तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, कामकाज में दिक्कत परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल, बाधाएं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल के खर्चे, विदेश यात्रा का योग, जेल यात्रा का योग, लंबी बीमारी का योग शनि देवता अवश्य देंगे जातक को। और 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं, छोटे बहन भाई के साथ कलह क्लेश शनि देवता अवश्य देंगे। अब ये शनि देवता दोस्तों 7वें भाव में आ गए। शनि देवता पत्नी के साथ कलह क्लेश, डेली बेसिस में नुकसान, पार्टनरशिप में नुकसान। शनि देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, पिता के साथ कलह क्लेश, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से किसी प्रकार का लाभ नहीं। और जातक को हायर रिसर्च के अंदर भी कोई विशेष योगदान नहीं देंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में, सदैव पूरा फल देंगे। दोस्तों यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो जातक के शरीर में दिक्कत परेशानियाँ अवश्य देंगे शनि देवता। 10वीं दृष्टि यहाँ डाली, माता के साथ कलह क्लेश, सुख सुविधाओं में कमी। जातक अपना मकान, सुख सुविधाएं कभी भी शनि महाराज की दशा और अंतर्दशा में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस सुख को भोगने कभी नहीं देंगे शनि देवता। अब दोस्तों शनि देवता 8वें भाव में आ गए, मृत्यु भाव में आ गए। यहाँ पर और ज़्यादा बुरे हो गए शनि देवता। यहाँ पर अपनी दशा और अंतर्दशा में कामकाज में दिक्कत परेशानियाँ, डिले कर देना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से तीसरी दृष्टि कामकाज पर डाली, कामकाज के रिगार्डिंग दिक्कत परेशानी समस्या। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, धन का अभाव, परिवार में कलह क्लेश, परिवार से दूर जाने का योग बनाते हैं और वाणी को खराब करते हैं। और 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर संतान सुख में कमी करेंगे, लव अफेयर्स में कमी करेंगे, स्टमक की प्रॉब्लम देंगे आपको। और यहाँ पर एजुकेशन के लिए भी शनि देवता कभी अच्छे नहीं होंगे, अनसर्टेन लॉसेस को बढ़ा देंगे आपके। अचानक आपको धन का नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी शनि देवता की दशा और अंतर्दशा में। अब शनि देवता 9वें भाव में आ गए, पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से लाभ नहीं। तो यहाँ से जब तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, आय में दिक्कत परेशानी, बड़े बहन भाइयों के साथ कलह क्लेश, छोटी मोटी बीमारियाँ अवश्य देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली, बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं और छोटे बहन भाई के साथ कलह क्लेश। 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो अपनी दशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना आदि के पचड़ों में जातक को अवश्य फंसाएंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। अब दोस्तों शनि देवता 10वें भाव में आ गए, यानी 6 नंबर राशि में। अपनी दशा और अंतर्दशा में कभी भी जातक का कामकाज स्टेबल नहीं होने देंगे, उसको कामकाज में दिक्कत परेशानियां बनी ही रहेंगी जातक को सदैव। यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल के व्यय को बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे, विदेश यात्रा का योग बनवाएंगे, लंबी बीमारी का योग तक यहाँ पर शनि देवता बनाते हैं। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो माता को दिक्कत परेशानियाँ, माता को हेल्थ की प्रॉब्लम, माता के साथ मनमुटाव और हर प्रकार की सुख सुविधाओं में नुकसान। और यहाँ से बैठ करके जब 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो पत्नी सुख में कमी करेंगे, डेली बेसिस में कमी करेंगे, पार्टनरशिप में सदैव नुकसान दिलवाएंगे शनि देवता, क्योंकि इस कुंडली में अति मारक ग्रह हैं शनि देवता दोस्तों। अब शनि देवता 11वें भाव में आ गए, 7 नंबर राशि में। यहाँ पर शनि देवता उच्च के हो जाएंगे दोस्तों, पर इस कुंडली के मारक प्लैनेट हैं, वो उच्च के होकर के भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पर आय भाव के लिए दिक्कत परेशानी, छोटी मोटी बीमारियाँ, बड़े बहन भाई के साथ कलह क्लेश। यहाँ से
तीसरी दृष्टि यहाँ डाल ली, जातक के शरीर में दिक्कत परेशानियाँ, पेन, दर्द उसको बीमार करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, औलाद सुख में कमी करेंगे, अनसर्टेन लॉसेस को बढ़ा देंगे और आपको पेट संबंधी दिक्कत परेशानियाँ अवश्य देंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में। दसवीं दृष्टि यहाँ डाली, यहाँ से यहाँ डाली तो हर काम में ऑब्स्टेकल और बाधाएं शनि देवता देते ही मिलेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। अब दोस्तों शनि देवता 12वें भाव में चले गए, कुंडली के मारक स्थान में और ज़्यादा मारक हो गए। यहाँ पर बेफजूल के व्यय, लंबी बीमारियाँ, जेल यात्रा तक का योग, विदेश यात्रा का योग। यहाँ से 1, 2, 3 तीसरे भाव देखा तो धन का अभाव रहेगा जातक को, परिवार से दूर जाने का योग बनेगा और जातक की वाणी को उग्र करेंगे। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना आदि की दिक्कत परेशानियाँ शनि देवता अवश्य देंगे जातक को। सप्तम, अष्टम, नवम, दसवम और 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं और हायर रिसर्च के अंदर दिक्कत परेशानियाँ शनि देवता अवश्य देंगे। तो दोस्तों यह थी धनु लगन की कुंडली में शनि देवता की प्लेसमेंट। यहाँ पर दोस्तों धनु लगन की कुंडली में शनि देवता का स्टोन नीलम नहीं धारण किया जाता क्योंकि इस कुंडली में शनि देवता मारक ग्रह हैं। तो दोस्तों यह थी शनि देवता की प्लेसमेंट। कल मकर लगन की कुंडली में शनि देवता की प्लेसमेंट को लेकर के फिर हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।